एवरीवन। क्लास 10th के बाद अगर स्टूडेंट्स को लगता है कि अब रिलैक्स होने का टाइम आ गया है, ठीक है, लेकिन नहीं, आईआईटी जेईई के लिए 2-3 महीने जो होते हैं यही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फाउंडेशन टाइम के लिए। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताऊंगी और सबसे पहली बात तो यह है कि मैं खुद एक आईआईटी एस्पिरेंट थी, पहले थी मैं तो कोटा भी गई थी, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि तुम लोगों को भी थोड़ा सा गाइडेंस दे देती हूँ। और अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि पेपर तो अभी खत्म हुए नहीं और ये वीडियो कैसे आ गया कि आईआईटी के लिए वीडियो आ गया, तो सबसे पहले सोचिए, अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है तो आप आईआईटी नहीं है, आप आईआईटी नहीं कर पाओ, आप मत जाओ। क्योंकि आईआईटी करने के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं होता पहले आपका पेपर खत्म हो फिर आप रिजल्ट का इंतजार करोगे तब जाके, नहीं होगा। मैं भी बता दे रही हूँ, नहीं होगा। अगर इतना टाइम ले रहे हो, इतना सोच रहे हो, तो आईआईटीएंस होते हैं ना, उनको पहले से ही मेहनत करनी पड़ती है। वो हमेशा से मेहनत करते हुए आते हैं। वो ये नहीं देखते कि हमारा बोर्ड हो जाए तब हम करेंगे, बोर्ड नहीं होगा तो 50 चीजें नहीं सोचते हैं वो। उनको करना है तो करना है। जो गलती मैंने की थी वो आप लोग ना करें। अब देखो, कौन से चैप्टर्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि 10th के, देखो सबसे पहला झूठ ये है कि जो लोग बोलते हैं कि अगर आपको 10th नहीं आता है तो भी आप आईआईटी कर लोगे, 11th हो जाएगा, 12th हो जाएगा, नहीं हो। हम बता रहे हैं नहीं होगा। अगर आपका 10th नहीं अच्छे से हुआ है तो आपका 11th 12th मैथ्स नहीं होगा। ये बड़ा झूठ है, कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि कर ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आप एक महीने में 10th की मैथ्स तो लगा ही सकते हो, 10th और 9th की दोनों ही लगा सकते हो, इतना टफ नहीं है। है ना? एक महीने में आप पहले खत्म कर लो, आपकी नहीं खत्म हुई तब आप आईआईटी पे जंप कर। देखो, 5 चैप्टर्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वेटेज भी आईआईटी में होता है। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री, पॉलिनोमियल्स, प्रोबेबिलिटी। अब देखो, क्वाड्रेटिक में क्या होता है, सिर्फ रूट्स निकालना है, बल्कि नेचर ऑफ रूट्स और ग्राफ समझना जरूरी है। ये अलजेब्रा का स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर। ये आगे भी ये हमको लोग को ज्यादा नंबर दिलाता है इसमें। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा इजी पड़ जाता है। बाकी चैप्टर से मतलब कि इजी पड़ जाता है। अभी बाकी जब आप 11 आईआईटी जेईई के देखेंगे ना, तो वो थोड़े से टफ हो जाते हैं। ये मैथ्स और फिजिक्स दोनों का फाउंडेशन है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, आइडेंटिटीज को रटने के बजाय लॉजिक समझना चाहिए, वरना फ्यूचर में कैलकुलस डिफिकल्ट हो जाती है हमारी। ठीक है, तो समझना है, इसकी आइडेंटिटीज हमेशा समझनी है, क्योंकि इतने फॉर्मूलेज ही आ जाएंगे आपके पास 11th में 12th में, तब भूल जाओगे, इसलिए आपको समझना है। तो ये मैथ्स में भी यूज होता है और फिजिक्स में भी ये चैप्टर बहुत यूज होगा। अब देखो, आते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। डिस्टेंस और सेक्शन फार्मूला से आगे बढ़कर स्ट्रेट लाइन और सर्कल्स को विजुअलाइज करना सीखना होगा हम लोगों को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सबके लिए। हालांकि ये मैं जितने बता रही हूँ सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो, प्रोबेबिलिटी में फंक्शन समझने में हेल्प करता है, लॉजिक थिंकिंग स्ट्रॉन्ग करता है, और जेई एडवांस में ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं इससे, है ना? जेई एडवांस में इस चैप्टर से ट्रिकी थोड़े क्वेश्चन आते हैं, तो इसको ध्यान से करना है। अगर आपका 10th नहीं है तो पहले 10th कर लो। 10th अगर आपका नहीं है तो कर लो उसके बाद। तो ये कुछ वेटेज मैंने लिख रखे हैं। अलजेब्रा कनेक्शन होता है हाई, देखो 85% आता है। कैलकुलस बेस 70%। फिजिक्स एप्लीकेशन में भी आता है, फिजिक्स में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आता है, सब में आता है। अगर आप लोग नीट भी करोगे ना तो भी आएगा इतना इतना। तो भी आपको 10th का तो अच्छे से आना ही चाहिए। कुछ बेसिक्स होंगे वो करने ही करने पड़ेंगे। फिजिक्स में भी काफी हद तक, अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो समझ लो फिजिक्स फटाफट करोगे आप। आईआईटी, नीट का तो थोड़ा सा लेवल कम होगा, लेकिन आईआईटी की आप ना बहुत अच्छे से करोगे अगर आपकी मैथ्स बहुत स्ट्रांग। भले ही आप मैथ्स ना कर पा रहे हो, लेकिन आप अच्छा कर लो। देखो, कोटा स्टूडेंट ये सब पहले स्ट्रांग करते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं कि अरे अब पेपर खत्म होगा, रिजल्ट आएगा तब सोचेंगे, तो ऐसा नहीं सोचना है। टॉप स्टूडेंट्स क्लास 11th टॉप स्टूडेंट्स क्लास 11th स्टार्ट होने से पहले ही इन चैप्टर्स को एडवांस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, यूजिंग एनसीईआरटी, आरडी शर्मा या कोचिंग मटेरियल्स। तो इस चीज को हमेशा याद रखो कि आप वहां जाओगे ना तो आपको आपके जैसे नहीं बच्चे मिलेंगे कि बोर्ड खत्म होने का टाइम देख रहे थे फिर रिजल्ट आने का देख रहे थे, नहीं। वो जनवरी से बैच करने लगते, जनवरी से काफी चालू भी हो जाते कोटा में। अगर आप कोटा नहीं भी गए हो तो भी आपका हो जाएगा। देखो, मैं कोटा गई हुई थी, तो आप लोगों को कुछ भी कोई डाउट हो या कुछ भी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अब देखो, 10th में टॉपिक वर्सेस जेई लिंक। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री होता है, कंपाउंड एंगल होगा और कैलकुलस होगा। क्लास 11th में किससे उसको प्रेफर करते हैं या किससे बोला जाएगा, कंपाउंड एंगल्स या कैलकुलस में आ जाता है।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड लॉग्स, पॉलिनोमियल्स, फंक्शन एंड सिचुएशंस में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे हम लोग पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, वहां पे मतलब इसका यूज कहाँ होगा, फंक्शंस एंड सीक्वेंसेस में होगा पॉलिनोमियल्स का। कहाँ, 11th में। तो जेई में ये सब इम्पोर्टेंट है, तो ये सबको याद रखना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। अगर इन चैप्टर्स पर स्ट्रॉन्ग हम लोगों ने फाउंडेशन बन गया तो क्लास 11th में एडवांटेज मिलता है, बहुत ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो आप लोगों को कोई डाउट हो तो हम लोग हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि हम गए हुए थे, हम कुछ बता सकते हैं आपको। देखो क्लास 10th के बाद क्या करना है आपको, 2-3 महीने अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से मैथ्स को अच्छे से कर लेना है। उसके बाद करने के बाद हम लोग जितनी बुक्स होंगी वो सब करनी है। देखो कम से कम क्लास 10th आपका अगर अच्छे से क्लियर है तो 11th आप फटाफट कैच करते जाओगे। अगर आपका 10th क्लियर नहीं है, वहां इतना टाइम नहीं होगा आपके पास, ना टीचर के पास होगा कि आपको 11th का होता है, आप मतलब सॉरी 10th का बताया, क्योंकि आप 11th का ही इतना ज्यादा सिलेबस होता है, 10th का कौन पढ़ाएगा, है ना। तो मैं गई थी, मुझे पता है। अगर आपको लगता है कि अभी बहुत टाइम है, पेपर आ जाए, रिजल्ट आ जाए, तब बैच लेंगे या कुछ करेंगे, तो बहुत बड़ी गलती है। आप आईआईटी बन ही नहीं सकते, आईआईटी बन ही नहीं सकते हो। आपका आईआईटी में सिलेक्शन हो गई नहीं, अगर ये थिंकिंग है तो ये थिंकिंग जिनकी भी है ना, तो सुधर जाओ और अभी से करने दो। ठीक है, ऐसे और कुछ वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, और कोई क्वेश्चन हो ना तो आप कमेंट करें।